विस्तार से खबर भोपाल से। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। 5 दिन तक यह सत्र चलना है, शीतकालीन सत्र चलना है। विपक्ष सरकार के खिलाफ सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, सत्र शीतकालीन है, गर्मा गर्म रहने वाला है। कांग्रेस को पता है संख्या हो ना हो पर अपनी मौजूदगी तो दर्ज करानी है। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने कहा कि भले ही ये शीतकालीन सत्र है लेकिन बेहद गर्म रहने वाला है कि कांग्रेस जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर इस बार सदन में जाने वाली है, उसको लेकर कल पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सभी विधायक शामिल हुए थे और अभी मैं नेता प्रतिपक्ष के यहाँ पर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर बाद वो जब यहाँ से निकलेंगे तो तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज सदन में, आज की बात करें या अगले 5 दिन किस तरह की रणनीति रहने वाली हो, उस पर वो विस्तृत चर्चा करेंगे। चाहे बेरोजगारी की बात हो, किसानों को लेकर बात हो या फिर महिला संबंधी अपराध हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जाते रहते हैं। लेकिन इस बार जो है अब चूंकि शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है तो अब उसमें वो सरकार को घेरने का काम करेंगे, यानी जवाब जो है वो मांगेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ये देख रहे हैं कि पीसीसी चीफ कमलनाथ की जब सरकार मध्य प्रदेश में थी तो जो नियम उन्होंने बनाए थे, जो योजना उन्होंने शुरू की थी, वो कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि बीजेपी की सरकार आते ही उनको बंद कर दिया गया। और जिस तरीके से वो लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो उन योजनाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। तो जो सरकार की तमाम योजना है, जो जनहितैषी योजनाएं हैं, उनका वास्तविक तौर पर जनता को कितना लाभ मिल रहा है उसको लेकर लगभग 200 सवाल जो है वो विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं और उस सब का एक एक करके जवाब भी मंत्रीगण देंगे। उससे ये स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर वास्तविकता में लाभ मिल भी रहा है या नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कर्ज माफी की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा जो है कांग्रेस कर्ज माफी को लेकर मानती है कि उनकी सरकार ने एक बड़ा काम जो है वो कर्ज माफी को लेकर किया था। जब विधानसभा सत्र, पिछले विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो उसमें सदन में भी ये बात रखी गई थी बीजेपी की तरफ से कि हाँ कुछ कर्ज माफ हुआ है लेकिन 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी के नेता हूं जिस तरीके से लगातार मंचों से ये बात करते हैं कि कांग्रेस सरकार में कोई कर्ज माफ नहीं हुआ है, बैंकों को कोई पैसा नहीं दिया गया, किसानों को ये लगा था कर्ज माफ हो गया लेकिन किसान जो है वो डिफॉल्टर हो गए हैं। तो इस तरह की तमाम जो आरोप प्रत्यारोप जो राजनीति में लगते रहते हैं उस सब का आज जो है वो अब जो सदन में है वो सवाल रखे गए हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि आखिर 15 महीने की सरकार ने क्या किया और आपकी 18 साल से सरकार है, आपने क्या किया। क्योंकि चुनाव का साल है और ऐसे में जो मुद्दे हैं वो केंद्र में हैं, वो जनता के जुड़े मुद्दे हैं वो केंद्र में है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जनता ही है और यही कारण है कि जनता के मुद्दों को लेकर बहस जो होनी है सदन में और काफी गर्मा गर्म ये सदन पूरा रहने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और अहम खबर की बात करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विधायक रेस्ट हाउस पहुंचे और ओपन जिम में विधायकों के साथ वर्कआउट किया। यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने व्यस्त समय में से समय निकालना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए देना जरूरी है समय। अक्सर विधायक कामकाज में व्यस्त रहते हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। स्वस्थ शरीर मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है लेकिन राजनीतिक जीवन में बहुत कम ऐसे लोग हो पाते हैं जो कि अपने शरीर के लिए समय निकाल पाते हों। लेकिन हम देख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी जो है विधायक रेस्ट हाउस पहुंचे हुए हैं और ओपन जिम में वो वर्कआउट कर रहे हैं। सर, आप लोगों का जीवन बहुत व्यस्त रहता है, बैठके हैं, प्रवास रहते हैं, ऐसे में अपने शरीर के लिए बहुत कम वक्त निकाल पाते हैं। आज आप खुद पहुंचे हुए, क्या सलाह देंगे या क्या सीख देने के लिए? ये एक हमारे जो विधायक यहाँ आकर के रुकते हैं उनके लिए इस तरह का कोई मैंने कम जगह में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसे जिम कह सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ से घूमने जाएं, गाड़ियों का शोर, पोल्यूशन का शोर, इसलिए हमने यहाँ व्यवस्था की है कि हमारे विधायक यहाँ हमें ये तमाम हल्की हल्की एक्सरसाइज करने के लिए प्रयास करें। और स्वाभाविक तौर पर है कि यदि हमारा जनप्रतिनिधि है तो उसको भी अपना समय देना, अपने लिए देना, अपने शरीर के लिए देना, इसलिए यहाँ थोड़ा सा समय निकाल करके वो करेगा।
और अब कई लोग सोते रहते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे। आज से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है, तो किस तरह की व्यवस्था के है? बारे में बात जी जी। तो सर, लेकिन आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग हैं सोते रहते हैं, तो क्या कोई ऐसा अभियान भी चलाएंगे तो ताकि लोग अपने प्रति वो जागरूक हों? उसके कारण कोई भी विधायक जो है वो 3 बजे 4 बजे तक ड्यूटी करता है, कई तो रात भर घूमता रहता है, तो सोना उसके लिए जरूरी होता है। पर ये इसलिए बनाया है कि जिससे मान लो कि 3 बजे उसको, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि केवल आप सुबह जिम करो, आप शाम को भी कर सकते हो। तो बनाया इसलिए कि आप रात भर नहीं अवसर मिला, आपको दिन को अवसर नहीं मिला, तो शाम को निकालिए मौका, आइए जरूर। यदि ठीक रखना है, अगली बार विधायक होना तो आना पड़ेगा। तो देखिए, गिरीश गौतम जी है कह रहे हैं कि यदि स्वस्थ रहना है तो आपको अपने शरीर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि विधायक जो है वो अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि अक्सर अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। कैमरामैन खिलाल सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बड़ी खबर भोपाल से। बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होनी है, सीएम हाउस में मंथन होगा। विधानसभा के शीत सत्र को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है। विपक्ष के हमलों का किस तरह से जवाब दिया जाएगा, इसको लेकर इस बैठक के दौरान रणनीति बनेगी। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक आज सीएम हाउस में, ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। किस तरह से आक्रामक रहना है, विपक्ष के सवालों के जवाब किस तरह से देने हैं। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के सभी महापौर और पार्षदों को सीएम शिवराज प्रशिक्षण देंगे। सरकार की योजनाओं को जनता तक किस तरह से पहुंचाया जाए, जनता को उनका लाभ कैसे दिलाया जाए और जनता को कैसे उनके बारे में बताया जाए, समस्याओं का समाधान कैसे करें जनप्रतिनिधि, इन तमाम मसलों को लेकर सीएम शिवराज जनप्रतिनिधियों की क्लास लेंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज सुबह 11 बजे सीएम सर की क्लास लगेगी। और खबर रायपुर से। आरक्षण विवाद के बीच दिल्ली के दौरे पर राज्यपाल। कल 11 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगी राज्यपाल अनुसुईया उइके। कल ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से भी वो मुलाकात करेंगी। छत्तीसगढ़ में नए आरक्षण विधेयक को लेकर जाहिरत तौर पर चर्चा होगी। और अब दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें। भिलाई में डायरिया का प्रकोप जारी है। डायरिया के 12 नए मरीज मिले हैं। डायरिया पीड़ितों की संख्या 40 पहुंच गई है। स्वास्थ्य और निगम का अमला अलर्ट है। घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। टैंकरों से साफ पानी पहुंचाने का दावा भी किया गया है। तो डायरिया को लेकर स्वास्थ्य निगम का अमला अब अलर्ट हुआ है। पहले अगर अपना काम भी कर लेते, अलर्ट ना भी होते, अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, तो आज ये हालत नहीं होती। घर घर साफ पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। सर्वे किया जा रहा है। टैंकरों के जरिए साफ पहुंचाने का दावा निगम की तरफ से किया गया है। डायरिया के 12 नए मरीज और मिले हैं। तेजी से खुर्सीपार इलाके में डायरिया फैल रहा है। आंकड़ा 40 तक पहुंच चुका है। 12 नए मरीज और मिले हैं। सीधा आपको दुर्ग लिए चलेंगे। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट? अब स्वास्थ्य का अमला, निगम का अमला अलर्ट पर है। पहले ही अगर अपनी जिम्मेदारी निभा ली होती तो यह स्थिति बनती ही नहीं। मिथिलेश, निश्चित से ललित, जिस तरह से स्वास्थ्य और निगम प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि कैंप ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि वहां पर किस तरह से डायरिया फैल सकता है। उस समय ही खुर्सीपार क्षेत्र भी डायरिया फैलने की, क्योंकि वहां के क्षेत्र के कई बार निगम और ये वहां पर गंदा पानी आ रहा है, लेकिन निगम प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब डायरिया के 2 दिन पहले
मरीज मिलना चालू हुए तब निगम प्रशासन अपनी गहरी नींद से जागा है, स्वास्थ्य विभाग नींद से जागा है और वहां पर जो गंदे पानी की ये कोशिश की गई कि आखिर आ कहाँ रहा है। तो बता दूं कि ललित जिस जगह से पानी की सप्लाई हो रही थी वो सबमर्सिबल पंप था, वहां के क्षेत्र में सप्लाई हो रही थी और काफी गंदा पानी आ रहा था, ताकि काफी जो पाइपलाइन है वो काफी जर्जर हो चुकी थी और इसमें और कोई ध्यान देने वाला नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइट नदी का पानी लोगों के घरों घर तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था तो की गई, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। निगम प्रशासन से कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब जब डायरिया लगातार फैल रहा है, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और वहाँ पर घर घर जाकर सर्वे करवाया जा रहा है और इसके साथ साथ सफाई का कार्य किया गया है। तो अभी फिलहाल कोशिश यही की जाती है कि किसी तरह से डायरिया को नियंत्रित किया जाए। देखिए जिस तरह से बड़ी है कि अभी नियंत्रण में लग नहीं पा रहा है, तो भविष्य क्षेत्र में जो है वो टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई जी 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 टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई का दावा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर अंबिकापुर से मैनपाट पहुंचे हैं 11 हाथी। जशपुर से हाथियों के ऐसा माना जा रहा है शुरुआती कि जशपुर की तरफ से हाथी आए हैं। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद नहीं है। हाथियों को ग्रामीणों ने खदेड़ा है। हाथियों के नजदीक ग्रामीण जा रहे हैं, जो बेहद घातक हो सकता है। वन विभाग को हाथियों के आने की खबर तक नहीं है। श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, हाथी पहुंच गए और वन विभाग को खबर तक नहीं। श्रवण। बिल्कुल ललित, देखिए वन परिक्षेत्र मैनपाट में आज 11 हाथियों का दल पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी। ग्रामीण हाथी के पास पहुंच रहे थे, उसको खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये हाथी को कुनकुरी ग्राम में देखा गया सुबह सुबह और ये चुरकी पानी और बरडांड की ओर लगातार ग्रामीण इसको खदेड़ रहे थे। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो ये मैनपाट के बरडांड इलाके में अभी वो मौजूद हैं, लेकिन वन विभाग का अमला अभी तक पहुंचा नहीं है वहां पर। सबसे बड़ी बात यह है कि हाथी तो आते हैं और तमाम दावे करते हैं खदेड़ने के, लेकिन जो है वन विभाग को इसकी सूचना तक नहीं रहती है। बताया जा रहा है कि ये हाथी जसपुर तरफ से आया है और जो लगातार जो है ग्रामीण उसको खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से। अंबेडकर अस्पताल में टेंडर का विवाद गहरा गया है। 300 नर्सों के आउटसोर्सिंग टेंडर पर विवाद बढ़ गया है। सरकार की अनुमति के बिना यह टेंडर जारी किया गया। 25 दिसंबर तक टेंडर जमा करने की तारीख रखी गई थी। अंबेडकर अस्पताल का यह पूरा मामला है। 300 नर्सों की आउटसोर्सिंग 25 दिसंबर तक इसकी तारीख भी रखी गई है, पर खबर यह है कि बिना इजाजत के निकाल दिया गया। खबर भोपाल से। डीजे साउंड की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। छोलानगर इलाके में शिवनगर की यह वारदात है। देर रात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाशों ने वाहन में आग तक लगा दी। लाखों का नुकसान इस आग से हुआ है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल अब पुलिस कर रही है। छोला थाने का यह पूरा मामला है। डीजे गाड़ी में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूथ कांग्रेस अलग अलग विधानसभा में गोपनीय सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एमपी में विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त है, लेकिन इसकी तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं। यूथ कांग्रेस अलग अलग विधानसभाओं में गोपनीय सर्वे करा रही है। सर्वे में युवाओं की संख्या, जाति और धर्म के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। यही नहीं, जाति और धर्म की संख्या के आधार पर पद भी दिए जा रहे हैं। देखिए, इस बार जो लड़ाई रहेगी आर पार की रहेगी और हम लोग यूथ कांग्रेस के नाते कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते जिससे चुनाव में हम पीछे रह जाएं। और युवाओं का सबसे बड़ा दबदबा पहले भी रहा है, आज भी है, और इसलिए हमने जो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू करा था, जिसमें एक तरफ यूथ जोड़ने के माध्यम से हम नए युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और बूथ जोड़ो के माध्यम से बूथ पर अपना मजबूती लेकर आ रहे हैं। मजबूती कैसे लेकर आ रहे हैं कि सबसे पहले वहां की जो भी जानकारी है, चाहे धार्मिक समीकरण क्या है, जातीय समीकरण क्या है,
कौन पहले जीता था, कितने मतदान से जीते थे, कौन कौन प्रभावशाली लोग हैं वहां पर, क्या क्या मुद्दे हैं, इन सब बारीकियों पर हर विधानसभा वाई पूरा डेटा हमारे पास तैयार हो रहा है। भले ही राजनीतिक दल जाति और धर्म के आधार पर राजनीति न करने का दावा करते हों, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन्हीं समीकरणों को साधकर चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं और जीत भी दर्ज करवाते हैं। साल 2022 में सडन हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट के मामलों के कारण कई लोगों की अचानक मौत हो गई। शादियों, उत्सव के दौरान दिल का दौरा पड़ने के चलते कम उम्र में लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये हालात हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए एक गंभीर चिंता की वजह बनते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसे रोका कैसे जाए। इस समस्या को देखते हुए वैज्ञानिकों ने ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल तैयार किया है जो 80% प्रामाणिकता के साथ इस तरह के जोखिम के बारे में अलर्ट कर देगा। क्या है ये टूल और इससे कैसे जान बचेगी, देखिए। सडन हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। भारत में भी ऐसे मामलों में इजाफा हो रहा है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि शादियों में नाचते गाते या फिर जिम में एक्सरसाइज के दौरान लोगों को सडन हार्ट अटैक आ गया। अगर आपको पहले से भी हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारी का पता नहीं है तो हालत और ज्यादा गंभीर हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। आखिर कैसे वक्त रहते दिल की बीमारी का पता चलेगा? जरा सोचिए, अगर आपके फोन में कोई ऐसा ऐप हो जो हार्ट अटैक से पहले ही अलर्ट कर दे, आपको ये पता चल जाए कि आप दिल की बीमारी के शिकार हो रहे हैं, जाहिर है इससे दिल की बीमारी से मौत का खतरा काफी कम हो जाएगा। इजराइल के शोधकर्ताओं ने इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल भी कर ली है। उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप किया है जो 80% सटीकता के साथ हार्ट फेलियर पूर्वानुमान लगा सकता है। जो लेटेस्ट खबर आई है इजराइल से, ये है कि उसने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप किया है जो ईसीजी को इंटरप्रेट करता है और ईसीजी की इंटरप्रिटेशन से प्रिडिक्ट कर सकता है, यानी कि पहले ही हमें बता सकता है कि हार्ट फेलियर होने की संभावना है। लगभग 1.5 साल से इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी मायो क्लिनिक के अंदर, जिसके अंदर कई सौ लोगों का जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया था और ऐसी बहुत सारी बारीकियां हैं ईसीजी में जो आंखों से जो है वो नहीं देखी जा सकती। आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि आपकी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच और उसके कनेक्टेड स्मार्टफोन इस तकनीक से लैस हो जाएं। इससे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मोबाइल ऐप के जरिए दिल के खतरे का पता चल जाएगा। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आजकल ऐसी स्मार्ट वॉचेस डेवलप हो गई हैं जो आपकी जो है वो ईसीजी कंटिन्यूसली आपके मोबाइल फोन्स को भेजती हैं, और अगर आपके मोबाइल फोन्स के अंदर कोई ऐसी ऐप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको डायग्नोज कर सकती है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता चलता कि उनका हार्ट फेलियर हो रहा है या हार्ट फेलियर होने की संभावना है, उनको पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि उनका इजेक्शन फ्रैक्शन कैसा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का एआई टूल ईसीजी का परीक्षण इतनी बारीकी से करेगा कि हफ्तों पहले रोगी हार्ट फेलियर के चांस का अंदाजा लगा पाएगा। हालांकि इस शोध का रिव्यू होना अभी बाकी है क्योंकि इस टूल के अभी क्लिनिक ट्रायल की जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।